इतिहास के सबसे बड़े, सबसे महान दिमागों में से एक, लियोनार्डो दा विंची। मतलब एक ऐसा जीनियस कि जिसके सामने न्यूटन और आइंस्टाइन भी आप कह सकते हैं बस एक दर्शक की तरह लगते हैं। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ इनकी जबरदस्त प्रतिभा की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे छिपे हुए रहस्य की भी है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लियोनार्डो के ये शब्द है ना, ये उनकी पूरी सोच को दिखाते हैं, जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक दिशा दी। और वो दिशा क्या थी? समझने की एक ऐसी खोज जो कभी खत्म ही नहीं हुई। और पता है, इसी खोज ने उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बनाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसी कोडेड विरासत जो सदियों तक पूरी दुनिया को चैलेंज करती रही। देखिए, लियोनार्डो ने अपने पीछे कोई राजपाट या साम्राज्य नहीं छोड़ा। नहीं, उन्होंने छोड़ा 13,000 पन्नों का एक ऐसा खजाना जिसे समझना लगभग नामुमकिन था। और ये कोई मामूली नोटबुक नहीं थी, ये तो जैसे कागज पर उतारा गया उनका पूरा का पूरा दिमाग था। जरा सोचिए, साल है 1580। एक कलाकार को कुछ पुराने कागज मिलते हैं और जैसे ही वो उन्हें खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर एक पन्ना उल्टे अक्षरों में लिखा है। मतलब इसे पढ़ने के लिए आईने की जरूरत पड़ती थी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, उन पन्नों पर खुद उस महान कलाकार की खूनी उंगलियों के सूखे हुए निशान थे। तो आखिर इन पन्नों में था क्या? सुनिए, ईश्वर के डिजाइन का कोड, शरीर के अंदर आत्मा कहाँ रहती है, उसका लोकेशन, सुंदरता का फॉर्मूला, इंसान कैसे उड़ सकता है, उसके रहस्य, और तो और ऐसे ऐसे विनाशकारी हथियारों की डिजाइन जो पूरी की पूरी सभ्यताओं को मिटा सकते थे। हद तो ये है कि इसमें उनकी अपनी मौत की तारीख की भविष्यवाणी तक लिखी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि लियोनार्डो ने अपना इतना सारा ज्ञान इस तरह से छिपाया क्यों? जो सबसे कॉमन थ्योरी है ना, वो हमें सीधे उस जमाने के सबसे बड़े पावर सेंटर की तरफ ले जाती है। सबसे पॉपुलर थ्योरी तो यही है कि लियोनार्डो उस वक्त के सबसे पावरफुल चर्च से डरते थे। सोचिए ना, उनका इंसानी शरीर को चीर फाड़ कर स्टडी करना, अंतरिक्ष के बारे में उनके आइडियाज, भगवान की बनाई चीजों की नकल करके मशीनें बनाना, ये सब कुछ धर्म के खिलाफ माना जाता था। इसे कहते थे हेरेसी। और उस जमाने में हेरेसी की सजा एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक मौत होती थी। और ये कोई छोटा मोटा डर नहीं था, ये डर बिल्कुल असली था। देखिए, साल 1600 में जियोर्डानो ब्रूनो को सिर्फ इसीलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी नहीं, सूर्य सौर मंडल का सेंटर है। फिर 1633 में गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया। और लियोनार्डो को तो इनसे भी पहले 1513 में ही एक विधर्मी, एक हेरेटिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। ये थियोरी पूरी सच्चाई नहीं बताती। जो असली वजह थी ना, वो कहीं ज्यादा पर्सनल और बहुत गहरी थी। एक ऐसी वजह जो लियोनार्डो के बचपन के दर्द में छिपी हुई थी। अगर हमें लियोनार्डो के दिमाग को समझना है तो उसकी चाबी उनके दर्दनाक और अकेलेपन से भरे बचपन में मिलेगी। ये एक ऐसा बचपन था जिसने एक बच्चे को नहीं, बल्कि एक पूरे के पूरे नजरिए को, एक दृष्टिकोण को जन्म दिया। लियोनार्डो जन्म से ही एक आउटकास्ट थे, समाज से बाहर। वो एक नाजायज संतान थे, इसलिए समाज ने उन पर शैतान का बच्चा होने का ठप्पा लगा दिया। वो लेफ्ट हैंडेड थे और उस जमाने में इसे भी शैतान की निशानी माना जाता था। उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा गया, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं था, और तो और उन्हें अपने माँ बाप का प्यार तक नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें छोड़ ही दिया था। वो बिल्कुल अकेले थे। इस अकेलेपन ने उन्हें दुनिया से तो काट दिया, लेकिन साथ ही इसने उन्हें एक बहुत ही अनोखी ताकत भी दी। उन्होंने मानो तय कर लिया कि ठीक है, अगर ये दुनिया मुझे नहीं देखना चाहती तो मैं इस दुनिया को अपनी आंखों से देखूंगा, अपने तरीके से समझूंगा। तो जिस बच्चे ने कभी स्कूल जाकर अक्षर लिखना नहीं सीखा, उसने देखना सीख लिया, ऑब्जर्वेशन। यही उनकी भाषा बन गई और दुनिया में छिपे हुए पैटर्न्स, उनके अक्षर। वो सिर्फ दुनिया को नहीं देख रहे थे, वो तो दुनिया के अंदर झांक रहे थे। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने बस पेड़ों को घूरते घूरते एक नियम खोज निकाला। उन्होंने नोटिस किया कि एक पेड़ का जो तना होता है ना, उसका साइज उसकी सारी डालियों के साइज को मिलाकर बनता है। ये एक प्योर मैथमेटिकल प्रिंसिपल है जिसे आज हम कंजर्वेशन ऑफ नेटवर्क फ्लो कहते हैं। और पता है, इसी एक सिद्धांत पर हमारी नसें, शहरों का ट्रैफिक और यहाँ तक कि इंटरनेट भी काम करता है।
कमाल है ना? या जब वो दूर पहाड़ों को देखते थे तो उन्हें सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं दिखता था। नहीं, उन्हें दिखता था कि कैसे दूरी बढ़ने पर चीज़ों का कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है, रंग थोड़े नीले से हो जाते हैं और किनारे धुंधले पड़ जाते हैं। और बस इसी ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव का, जो आज लैंडस्केप पेंटिंग का एक फंडामेंटल रूल है। मतलब जहां हम और आप जैसे लोग एक दौड़ते हुए घोड़े में सिर्फ उसकी सुंदरता देखते, लियोनार्डो को उसमें फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और नसों का खिंचाव दिखाई देता था। एक खूबसूरत चेहरे में उन्हें खूबसूरती नहीं बल्कि एक जीता जागता मैथ्स का इक्वेशन, रेशियो का एक पूरा सिस्टम नजर आता था। वो हर चीज के पीछे की साइंस और मैथ्स को देख रहे थे। और फिर आया साल 1476, एक ऐसी रात जिसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। उन पर होमोसेक्सुअलिटी का एक झूठा इल्जाम लगाया गया। हालांकि वो किसी तरह बच तो गए, लेकिन इस एक घटना ने उन्हें अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया। समाज की नफरत से बचने के लिए उन्होंने खुद को 4 साल तक एक कमरे में बंद कर लिया। और इसी अकेलेपन में उनकी ये नोटबुक्स ही उनकी एकमात्र साथी बनी। और पता है, इन्हीं नोटबुक्स में हमें उनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, सबसे बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो लियोनार्डो एक बेहद शांत, पीस लविंग वेजिटेरियन इंसान थे। वो बाजार जाकर पिंजरे में बंद पंछियों को सिर्फ इसलिए खरीदते थे ताकि उन्हें उड़ा सकें, उन्हें आज़ाद कर सकें। और फिर दूसरी तरफ वही इंसान मास डिस्ट्रक्शन के, यानी सामूहिक विनाश के हथियार डिजाइन कर रहा था। ये एक ऐसी पहेली है जिसने इतिहासकारों को आज तक कंफ्यूज कर रखा है। सोचिए, उनका काम इंसानियत को 200 साल आगे ले जा सकता था, तो फिर उन्होंने इसे छिपाया क्यों? और सबसे बड़ा, सबसे परेशान करने वाला सवाल कि जो आदमी पूरी दुनिया को बदल सकता था, उसने मरते वक्त खुद को एक फेलियर, एक नाकामयाब इंसान क्यों माना? लियोनार्डो का ये रहस्य आज भी उनकी नोटबुक्स के कोड की तरह ही उलझा हुआ है, अनसुलझा है।